प्रहलाद का किस्सा सुनाता हूँ। प्रहलाद जी थे, नाम जी। तो सुना होगा आपने। हाँ जी, सुना। होलिका दहन वाला जो मैटर हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल। होलिका को तो वरदान था कि वो आग में जल वो नहीं जल नहीं सकती, सकती। प्रहलाद को जला रही थी। वो तो उनके पास तो कोई वरदान भी नहीं था, हाँ। सिर्फ अपने इष्ट का नाम ले रहे थे। जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, वो तो जल गई, वो वो जल ऐसे ही गई। रखे रहे। लास्ट में आके जब उसके पिता ने उससे कहा कि तू विष्णु की पूजा करता, कहाँ है मुझे दिखा, इसमें खंबे में है, इसमें दिखा, कण में कहता तो निकलवा इस खंबे से। वो जो खंबा था जहाँ से भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, उस खंबे के आगे कभी उसने धूप दीप जलाया था? नहीं। कभी जल चढ़ाया था? कभी कुछ करा था? भगवान जी उसकी सुरक्षा करने के लिए निकल के आए ना, कौन सा रूप लेके आए? हमने 10 भगवान जी रख रखे हैं, भोले बाबा, हनुमान जी, मतलब सॉरी 10 तरह की देवी देवता के फोटो रखे हुए हैं। भोले बाबा की अलग अलग रूप की पूजा करते हैं, कुछ अघोर की करते हैं, कुछ शिव तत्व की करते हैं, कुछ शंकर की करते हैं, है ना, कुछ शिवलिंग के रूप में उनको पूछते हैं। उन्होंने सिर्फ परमा आत्मा जिसको हम कहते हैं, परमात्मा जिसको कहते हैं शिव को, उसकी तो करी थी। वो कौन सा रूप लेके आए जिसका आज तक ना किसी ने जिक्र सुना था ना कभी देखा था, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था? नरसिंह का रूप लेके प्रकट हुए। तो यहाँ 2 चीज़ क्लियर होती हैं। सिर्फ मूर्ति, अगर वो चाहते तो जो मूर्ति कभी प्रहलाद ने बनाई होगी या नहीं भी बनाई, तो वहाँ से निकलना चाहिए था। वो एक संदेश ये दे रहे हैं कि वो ऐसी जगह से निकल के आ सकते हैं जहाँ से तुमने कभी पूजा पाठ ही नहीं करी, क्योंकि वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। और आती है रूप की बात, हमें उस परम तत्व एक की पूजा करनी चाहिए जिसमें श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि मुझको पूजो, मेरे उस एक तत्व को पूजो। वही उन्होंने क्या कहा, विष्णु की तो पूजा कर रहे थे ना, नरसिंह का रूप लेके आए, क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो रूप लेके आते जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो सीधे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आए ना नरसिंह का रूप ले गए और उनको मार दिया, क्योंकि उसको वरदान था उसके पिता को कि वही वो ना इंसान से मरे कि ना जानवर से, ना धरती में ना आसमान में, कोई बीच में जांघों पे रख के पूजा मारा उसको, ना अंदर मरेंगे ना बाहर, चौखट पे रख के उसको चीर दिया। बिल्कुल। तो सुरक्षा करी ना उसकी। अब आते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगत को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सत्य है। अगर आप भगत हो, ये रखिए, एक प्लास्टिक की डब्बी ले लो, उसके अंदर भगवान आ जाएंगे, उसके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएंगे, जैसे खंबे के अंदर से प्रकट हो गए थे भक्ति के लिए। हम भगत हैं? आपको लगता है आप भक्त हो? पूजा तो करते हैं, पूजा करने वाले भक्त होते हैं। अगर भक्त होते हैं, बिल्कुल पूजा करने वाले भक्त होते हैं। आज के टाइम में क्या लगता है कितने लोग पूजा करते हैं? काफ़ी लोग करते हैं, Mostly काफ़ी सभी। नहीं भी नहीं करते। मोस्टली सभी करते हैं। कुछ मतलब 5-10% लोगों को निकाल दो, मोस्टली सभी करते हैं। अब तक जब से दुनिया शुरू हुई है, राम जी के टाइम से, राम जी के पहले के भी टाइम से ले लो, सतयुग से ले लो, सतयुग से कलयुग आ गया, कितने लोग भक्ति करते होंगे? बहुत, कोई अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। प्रहलाद कौन थे? भक्त थे। कितने भक्तों के नाम तुम जानते हो? हनुमान जी कौन थे? राम जी के भक्त थे। राम जी के भक्त थे। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। कर्ण थे, वो उसके दुर्योधन के मित्र थे। हमारे कितने मित्र हैं? बहुत सारे हैं ना, बहुत लोगों के बहुत सारे मित्र हैं। नाम इन 2 के फेमस क्यों हुए? सुदामा कृष्ण का, युधिष्ठिर का और कर्ण का। भक्तों के नाम पे गिने चुने 2-4 लोगों को ही हम क्यों जानते हैं? प्रहलाद थे, हनुमान जी हो गए, और भी बहुत से थे जिनके नाम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन इतने हैं कि आप उंगलियों पे गिन सकते हो, है ना, गिन सकते हो। 100-200 हज़ार होंगे, करोड़ों अरबों की जनसंख्या में कुछ हज़ार होंगे। फिर ऐसा क्यों है? अभी आप कह रहे हैं ना पूजा तो करते हैं, अगर पूजा करने वाले भक्त हैं तो फिर ये कौन है? अगर ये भी भक्त है और हम भी भक्त हैं, तो भक्तों में हमारी गिनती क्यों नहीं होती और इनकी क्यों होती है? भक्त वो है जिसके सामने अपने इष्ट के अलावा कोई नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं। हमको कोई दिक्कत हो जाए 10 जगह भागेंगे, हम भक्त हैं। अभी आपको ले लो या मेरे ऊपर ले लो, मेरा भी हाथ पैर टूट जाए, घर में अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाए, उल्टी सीधी घटनाएं होनी शुरू हो जाए, भगवान जी पे से भरोसा उठ जाएगा हमारा। कहते हैं ना लोग कि भगवान जी तुम मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? मैंने इतनी भक्ति करी है। और भक्ति क्या कहता है? प्रभु आपकी इच्छा, मैं तो आपका दास हूँ, जो कर रहे हो आप कर रहे हो। अच्छा करना चाहो अच्छा कर लो, बुरा करना चाहो बुरा कर लो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कठपुतली हूँ, आप चलाने वाले हो। कितने लोग ऐसे भक्त हैं आज के टाइम में? बहुत कम है ना। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनको अपने इष्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो उनको मूर्ति की ज़रूरत क्या है? वो प्रहलाद अगर खंबे में से प्रकट कर सकते हैं, तुम हवा से प्रकट कर सकते हो, इस चेयर से निकल के वो आ सकते हैं, तुम्हारे अंदर से निकल के आ सकते हैं। हर भगवान ने क्या कहा है? जितने भी देवी देवता ये हुए हैं, सबने कहा ना कि मैं आपके अंदर हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो हमारे अंदर से निकल के आ सकते हैं। हम क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं, हज़ारों तरह की मूर्तियाँ सजावट के लिए उनको टांग देते हैं कि यहाँ भी भगवान जी, यहाँ भी भगवान जी। बहुत जगह देखा होगा हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी बाहर गेट पर टंगे रहते हैं टाइल्स के रूप में। क्या के लिए टांग लिए? जी हमारे घर की सुरक्षा कर रहे हैं। भाई हनुमान जी को यही काम रह गया कि तुम दीवार पर टांगोगे सुरक्षा करने के लिए, जहाँ बारिश में छींटे पड़ रहे हैं, बारिश की गंदी बूंदें आ रही हैं, छत से गंदा पानी या नाली का पानी आकर उनके छींटे मार रहे हो तुम, वहाँ भगवान जी बैठेंगे?
मतलब तुम्हारी नज़रों में बस ये कीमत रहेगी भगवान जी की कि यार वहाँ बैठेंगे और उस पर धूल मिट्टी, तुम कभी कपड़ा नहीं मारते यार ज़िंदगी में, ये रह गया तुम्हारे भगवान जी। फिर कैसी मोहब्बत भाई? मोहब्बत तो वो होती है ना, अगर तुम इस तो किसी भक्त के सामने भगवान जी की बुराई कर दियो उनके इष्ट की, तुम्हें फाड़ देंगे, चीर फाड़ कर देंगे तुम्हारे साथ, होता है ना यही। तो भक्ति के थ्रू अगर आप चाह रहे हो तो भी आपको मूर्ति की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कॉन्सेप्ट समझ लो कि ज़रूरत है आपको। कोई भी मार्केट से मूर्ति खरीदो, माथे से लगाओ और प्रभु का आह्वान करो कि प्रभु आपका आह्वान करें इस प्रतिमा में अपना छोटा सा अंश विराजित कर दो, हो जाएंगे। कोई प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं, कोई नियम करने की ज़रूरत नहीं, कोई हवन की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सिर्फ एक प्रार्थना से उसके अंदर बैठ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप भक्त हो तो मत लाओ, प्रार्थना करो और अब वो आ जाएंगे। पर अपने आप को देखो ना, मीराबाई थी, 20 पी गई ना। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।